Tej Narayan, manager Simon Kumari. So again, a big hand of applause for Magad Warriors. तो अब मुकाबला होने वाला है सीतामढ़ी सेंटिनल वर्सेस मगध वॉरियर्स का। दोनों टीमें तैयार, काफी जबरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद और रेफरी भी दोनों टीमें जो स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। जी हाँ, ये मैच एक और बड़ा है और एक बड़ा कीमती मुकाबला दोनों टीमों के लिए होगा। मुकाबला नंबर 4 और काफी अच्छा एंथुसियाज्म हमारे सभी खिलाड़ियों में नजर आ रहा है। टीम एंट्रेंस हो चुकी है और ये मैच नंबर 4 सीतामढ़ी सेंटिनल्स बनाम बता दें आप सभी को मगध के वॉरियर्स के मध्य होने वाला है। ये सभी लड़ाकू खिलाड़ी हैं, ये लड़ेंगे भिड़ेंगे और डटे रहेंगे मैच पर अपनी टीम की जीत के लिए। आइए मेरे साथ को कमेंटेटर मोनू भी मौजूद है। मोनू, एक और बड़ा मुकाबला और देख पा रहे हैं कितना कमाल का उत्साह हर टीमों में नजर आ रहा है। तेज नारायण साहब हमने इन्हें पहले भी देखा है, बिहार के एक जाने पहचाने और बहुत ही ग्रामीण नामों में से एक है और इनकी टीम मगध वॉरियर्स इनके लिए पहला मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करें शाम के, यही उम्मीदें करके बैठे होंगे। जी हर्षित, कड़ा मुकाबला होने वाला है। देखिए, ये दोनों टीम्स अपना दूसरा मुकाबला खेलेगी, लेकिन आपस में एक दूसरे के विरुद्ध ये पहला मुकाबला खेलने वाली है। और अगर इनके पहले मुकाबले पे नजर डालें जो कि सुबह के सेशन में खिलाया गया था, वहां पर सीतामढ़ी सेंटिनल्स ने वो पहला मुकाबला खेला था पटना पेलिकन्स के विरुद्ध, जहां पर उन्हें 5 पॉइंट से हार का सामना देखना पड़ा। तो पिछला मुकाबला हार कर यहाँ पहुंची है सीतामढ़ी। और वहीं अगर हम बात करें मगध वॉरियर्स की, तो उन्होंने वो मुकाबला खेला था नालंदा निंजास के विरुद्ध, जहां पर उन्हें भी वो हार का सामना देखना पड़ा था। 2 पॉइंट से उस मुकाबले को जीत लिया था नालंदा निंजास ने। तो दोनों ही टीम से वो कहीं ना कहीं जख्म लिए बैठी हैं किसी और टीम के विरुद्ध, लेकिन अब इस मैच में आमने सामने हैं। अब यहाँ वो कोई सी एक टीम जरूर होगी जो इस मैच को जीतने वाली है और एक टीम को वो दूसरी हार मिलने वाली है। वो कौन सी 2 टीम्स होंगी उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा हर्षित, लेकिन ये दोनों ही टीमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और ऐसा नहीं है कि वो बड़ी हार लेकर यहाँ पहुंची है। वो क्लोज एनकाउंटर मुकाबले हर्षित हमने देखे थे। पहला मुकाबला वहां पर 5 पॉइंट से उस मैच को नाम किया था पटना पेलिकन्स ने अपने पक्ष में रखा। दूसरा मुकाबला मगध वॉरियर्स नालंदा निंजास के बीच खेला गया था, वहां पर 2 पॉइंट से उस मुकाबले को नालंदा निंजास ने जीता। तीसरा मुकाबला सरन वर्सेस सिवान के बीच हुआ था, उस मैच को 3 पॉइंट से सिवान टाइटंस ने अपने पक्ष में रखा। तो ओवरऑल देखा जाए तो वो 3 के 3 मुकाबले जो इन टीम्स के बीच हुए वो क्लोज एनकाउंटर मुकाबले हुए। 2 पॉइंट से मैच को जीतना, 3 पॉइंट से मैच को जीतना या फिर 5 पॉइंट से मैच को जीतना, ये बड़ी जीत नहीं होती है, बड़े मार्जिन के साथ नहीं जीते। तो इससे पता चलता है कि दोनों टीम्स के पास गहराई है। तो आइए पहले पॉइंट टेबल की बात कर लेते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, वहां पर मोनो पटना पेलिकन्स एक अच्छा मुकाबला जीतकर टॉप ऑफ द टेबल मौजूद है। सिवान टाइटंस ने भी अच्छा मुकाबला जीता, वहां पर भी जिसको स्कोर डिफरेंस था वो 3 का था। जब आप नालंदा निंजास की बात करें जिनका मुकाबला मगध वॉरियर्स के साथ था, 2 वहां पर स्कोर डिफरेंस रहा है। यानी कि जो हर मुकाबला अभी तक बीता है वो काफी वहां पर क्लोज एनकाउंटर के तौर पर बीता है। मगध वॉरियर्स, सरन स्ट्राइकर्स या फिर सीतामढ़ी सेंटिनल्स, इन सभी टीमों को अब अच्छा कमबैक करना पड़ेगा और अंक तालिका पर अपने अंक अर्जित करने पड़ेंगे। तो अब देखते हैं कि कौन अंक तालिका पर अंक अर्जित कर पाएगा। यहाँ पर हमारे साथ मुख्य अतिथि मौजूद हैं जो कि टॉस कराएंगे, उनका भी हम तहे दिल से अभिनंदन करना चाहेंगे। सभी का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार गवर्नमेंट का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे सभी स्पॉन्सर्स का हम शुक्रिया अदा करते हैं और ये सभी प्लेयर्स का, सभी कोचेस का जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इस फर्स्ट बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग में दिया है। ऑफिशियल्स का भी उतना ही योगदान। आइए टॉस का समय है, किसके पक्ष में सिक्का गिरेगा, कौन टॉस जीतकर किसका फैसला लेगा, आइए वो देखने के लिए हम बेकरार हैं। मोनू जी बिल्कुल, और टॉस की कॉल होगी, उसके बाद पता चलेगा कि टॉस जीतकर पहले कोच चुनने का फैसला या फिर पहले रेड करना पसंद करेंगे। और आज वो जो हमारे बीच वीवीआईपी गेस्ट मौजूद है उनके द्वारा वो टॉस स्पिन कराया जाएगा। एक अलग अंदाज में, कबड्डी के मैच पर अलग अंदाज में हमने ये टॉस देखा है वीवीआईपी गेस्ट के द्वारा, अच्छा लगा देखकर। अक्सर हम देखते हैं क्रिकेट के मैदान में कुछ इस प्रकार से टॉस कराया जाता है हर्षित। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत जरूरी भी होता है। टॉस का महत्व हमारे दर्शकों को धीरे धीरे जैसे मुकाबला आगे की तरफ बढ़ेगा तब हम बताते चले जाएंगे। दोनों टीम्स वहां पर अपने अपोनेंट कोर्ट में भी जाती हुई और उनका भी सम्मान करती हुई, समय शायद हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए नेशनल एंथम की तरफ भी जाते हुए शायद नजर आएंगे। जी सर, इधर से दिस साइड। यहाँ पर इंट्रोडक्शन जारी, यानी कि चीफ गेस्ट है वहां पर दोनों टीम के सभी खिलाड़ी जो हैं वो मिल रहे हैं, उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। उनके एक बहुत ही ब्राइट और उज्जवल फ्यूचर के लिए वहां पर जो विशेष होती हैं वो शायद दी जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है मोनू ये, क्योंकि सभी प्लेयर्स ये चाहते हैं कि
आपको मोमेंटम मिले, और जब आपको चीफ गेस्ट से मिलना होता है, जब आप वहाँ पर हाथ मिलाते हैं, उनसे शुभेच्छाएं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं गौरवान्वित कर देने वाला क्षण होता है। और अगर आप बात करें सीतामढ़ी की टीम की, उनमें एक छोटा सा बदलाव दो किए गए हैं प्लेइंग 7 में। इस मुकाबले में रजनी को मौका नहीं मिल रहा है, उनकी जगह रीता वहां पर खेलती हुई नजर आएंगी, और जो कॉर्नर पर रीता वहां पर मौजूद थी, उनकी जगह लक्ष्मी यहाँ पर खेलती हुई नजर आएंगी। तो कुछ बदलाव के साथ सीतामढ़ी उतर रही है। बट मगध की बात करें तो उनके पास खुशी मौजूद है, उनके पास चंदा मौजूद है, काजल, सुंदर, सुमन, पल्लवी और संभवी के साथ वहां पर वो अपनी शुरुआती साथ रखेंगी। सब्स्टिट्यूशन मोनू, क्योंकि आपने बहुत ही क्लोजली मुकाबलों को फॉलो किया है, ये प्लेयर्स लगातार कोचेस से सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, क्या प्लेयर्स लगातार इन एंड आउट हो रहे हैं? हेलो जी बिल्कुल, वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर आते हैं वो कहीं ना कहीं हमने देखा है वहां पर टीम को एडवांटेज भी मिला है। और वहां पर हमने इतने सब्स्टिट्यूट देखे जहां पर हर रेड पर जब आपको डिफेंस करने की जरूरत थी तब आपने सब्स्टिट्यूट किया, जब अगली रेड आपको करने जाने के लिए मौका मिलता है तब आपने सब्स्टिट्यूट किया, और कहीं ना कहीं उसका फायदा भी मिला। हालांकि कुछ सब्स्टिट्यूट प्लेयर जो थे वो उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, जाके टैकल हो गए, क्योंकि आपको भी पता है सब्स्टिट्यूट प्लेयर के लिए एक अलग चैलेंज होता है, उसको आके अंगारों पर चलना पड़ता है। वो बैठा हुआ है बेंच पर, आप उसको एक साथ कॉल करते हो कि अंदर आना है आपको, और अब ऐसी सिचुएशन में आपको रेड करनी है जहां पर आपके लिए कुछ भी गुंजाइश नहीं है बचने के लिए, यानी कि डू और डाई रेड में कभी कभी उन्हें रेड करनी पड़ती है हर्षित। और जब देखिए एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर को पहली वर्तवा बैट पर आने का मौका मिला और आपने उसको एंटर करा दिया सब डू और डाई रेड में, तो वहां पर काफी मुश्किल परिस्थिति हो जाती है। तब तक वो बॉडी वार्म अप भी नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता है कि इक्वेशन किस प्रकार से यहाँ पर क्रिएट की जा रही है। ये बहुत जरूरी होता है। देखिए मोनू, और हर प्लेयर ऐसी शुरुआत करता है। अगर हम सभी बड़े प्लेयर्स की बात करें तो सभी बड़े प्लेयर्स जैसे संदीप, अगर हम बात करें जो पटना पायरेट्स में वहां पर खेलते हुए नजर आ रहे थे, संदीप देन युवा कबड्डी सीरीज में जब पहले हमने उन्हें मदुरई में देखा, बहुत ही कमाल का प्रदर्शन करते हुए देखा। और जिस प्रकार से उन्होंने भी शुरुआत जो की थी, वो एक डू और डाई रेडर, आपसे कह लीजिए बेंच से आकर वो रेड लगाते हैं। तो कुछ परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है प्लेयर्स के लिए जिनमें उन्हें निखारना होता है, अपने आप को अंडर प्रेशर हमेशा तैयार रहना होता है, खासकर मेंटली। और अगर आप मेंटली तैयार रहते हैं तो फिर आप जाकर लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको प्लान्स के साथ जाना होता है, आपको पहले सोच कर रखना होता है कि मैं ऐसा प्रयास करूंगा। आप अपोनेंट टीम के डिफेंसिव कमजोरी को पढ़ सकते हैं बेंच पर बैठे बैठे। ये आपके पास दो विकल्प होते हैं। यहाँ पर गेस्ट के साथ फोटोग्राफ जारी है, ये आपको ऑन फ्रेम मगध की टीम नजर आ रही है, तेज नारायण साहब आपको नजर आ रहे हैं। कबड्डी में इनका एक अलग ही वर्चस्व है, बिहार से एक बहुत ही नामी ग्रामी इंसान, टेक्निकल हेड भी रहे हैं अलग अलग फ्रेंचाइजी लीग और युवा कबड्डी के भी। बट आप चलिए मुकाबले को धीरे धीरे शुरुआत की तरफ हम लेकर जा रहे हैं। द टीम इन ब्लूज मगध वॉरियर्स, और जहां पर आपको टीम थोड़ी सी डार्क कलर में नजर आती है वो सीतामढ़ी। जी बिल्कुल हर्षित, तो यहाँ पर दोनों टीम्स एकदम से तैयार है इस मुकाबले की शुरुआत करने के लिए। और जैसे आपने बात की कि जो बेंच पर प्लेयर बैठा रहता है उसको पता होता है कि अपोनेंट टीम का जो डिफेंस है वो कहाँ गलती कर रहा है, तो वो सारी चीज समझ जाता है। और कुछ प्लेयर तो डू और डाई स्पेशलिस्ट भी बन जाते हैं, उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डू और डाई में किया जाता है। और तो वो चीज देखकर अच्छा लगता है, उनके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है कि अगर डू और डाई होगी तो हमारे पास ये प्लेयर है, हम इससे सहायता लेकर इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। और वो हमने देखा है लगातार कई प्लेयर्स के पास। फिलहाल तो इस मुकाबले की शुरुआत होने वाली है हर्षित, पहली रेड का इंतजार है सभी भारतवासियों को। जी हाँ, तो चलिए अभी मुकाबले की शुरुआत की तरफ ले चलते हैं। दोनों टीम के सभी प्लेयर्स जो है स्टार्टिंग 7 जो वो मैच पर मौजूद है। रेफरी तैयार है, शायद वो सिग्नल का इंतजार करेंगे कब ऑफिशियल स्कोरर से वहां पर वो सिग्नल आकर जब मुकाबले की शुरुआत की जाए। और इवेंट पार्टनर वहां पर युवा कबड्डी सीरीज का नाम आपको नजर आता हुआ, और एक बार फिर से उनके कमाल के ब्रॉडकास्ट और जिस प्रकार से वो रियल प्रोमोटर ऑफ स्पोर्ट्स बनते जा रहे हैं, उनका योगदान रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा योगदान रहा है युवा कबड्डी का, जिस प्रकार से उन्होंने इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। एक थैंक यू तो युवा कबड्डी सीरीज के जो मेंबर्स हैं उनके लिए भी बनता है, जिस प्रकार से उन्होंने इस इवेंट को, या फिर बात करें हम नेशनल्स की, वहां पर भी उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से वो इवेंट को ऑर्गेनाइज किया और एक अलग लेवल तक गए। पहली बार मैंने देखा कि जो नेशनल्स के गेम थे वो उनको एक अलग लेवल पर प्रमोट किया गया है हर्षित। जी हाँ बिल्कुल, नितिन धनखड़ की अगर हम बात करें, उन्हें सबसे बेहतरीन इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर युवा कबड्डी सीरीज के द्वारा वहां पर राशि दी गई। और राशि हमेशा चेरी ऑन द केक होती है, बट जिस प्रकार से उन्होंने अपने प्रदर्शन में निखार लाया है वो सच में एक काबिल तारीफ बात है। और यहाँ पर भी देखते हैं कैसे निखार ला पाएंगे अपने प्रदर्शन में सभी खिलाड़ी। एक बड़ा मैच है, एक बड़ा मुकाबला है। आइए बड़ी जल्दी इस मुकाबले शुरुआत की तरफ हम सभी चल रहे हैं। पहली रेड देखते हैं कि कौन सी टीम वहां पर लगाएगी। ऑफिशियल्स हल्की सी वहां पर स्कोरर से कुछ ऑफिशियल टेबल होती है, उस पर बातचीत जारी है। फिर शायद विसल बचने का समय हो चुका है। यहाँ पर पहली रेड के लिए मगध वॉरियर्स को कह दिया गया है कि आप तैयारी कर लीजिए। और पहली रेड मुकाबला नंबर 4
पहला बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग पहली वर्षाबखी स्टेट द्वारा वुमेन्स कबड्डी की जो है वो शुरुआत की जा रही है। राइट इनके प्लेयर वहां पर आई मोनू, बैक ब्लॉक किया, कमाल का शिकार बनाया। क्या वहां पर रेडर सेव करार दी जाएंगे? जी नहीं, रेडर को बाहर जाना पड़ेगा। पल्लवी पहली रेड में बाहर। देखिए सीतामढ़ी सेंटिनल्स के डिफेंस ने बता दिया कि हम पीछे नहीं रहने वाले। शायद उन्होंने पहले रेड में ही डिफेंस में शानदार तरीके से टैकल निकाल लिया है और बता दिया है कि इस मैच में कुछ बड़ा करने वाले। फिलहाल तो ऑफिशियल्स वहां पर कुछ चर्चाएं कर रहे हैं, जरूर वहां पर कुछ घटना जरूर घटी है। तो ऑफिशियल्स का एक साथ आना मतलब किसी ना किसी टीम के लिए अच्छी खबर नहीं है। क्या शायद वो एंटी क्रॉस कहीं तो नहीं हुआ है, इसके बारे में शायद चर्चा की जा रही थी। और रिव्यू कौन चाह रहा है? पहली रेड में वहां पर रिव्यू की मांग करना चाहती है मगध वॉरियर्स। चैलेंज ईच वन पॉइंट आवर डिसीजन रेडर आउट प्लीज रिव्यू। इस बार बड़ी क्लियर आवाज आई है। मगध वॉरियर्स की कैप्टन ने यही मांग की है कि हम 1 ईच पॉइंट वहां पर चाहते हैं और जो रेफरी का निर्णय आया है वो रेडर आउट का आया है। तो अब देखेंगे क्या डिफेंस जो है वहां पर सही पॉइंट अर्जित कर पाया है या फिर नहीं आया है। बिल्कुल थोड़ा सा एडवांस टैकल था, राइट इनकी डिफेंडर राइट कॉर्नर के साथ वहां पर बैक ब्लॉक करने चली गई, फिर अच्छा सपोर्ट सेकंड लाइन डिफेंस से आया। तो सपोर्ट में कोई कमी थी नहीं। एंटी क्रॉस का कोई डिफेंडर तो नहीं हुआ और क्या कोई डिफेंडर जब डैश कर रहा था वो लॉबी से पूरा कॉन्टेस्ट उनका नहीं जुड़ गया। मोनू शायद यही कंटेंशन है। जी बिल्कुल, वही वहां पर सारी बातचीत की जाएगी और देखा जाएगा क्या वहां पर दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा या फिर रेडर को आउट करार देकर 1 पॉइंट दिया जाएगा सीतामढ़ी सेंटिनल्स को। और देखिए जो हमारे साथी कमेंटेटर हैं आयुष जो लगातार आपके साथ कवरेज करते हैं, उनका मानना है कि आप पहले हाफ में या फिर शुरुआती मिनट्स में रिव्यू मत लीजिए, लेकिन यहाँ तो पहली रेड पर रिव्यू हो गया तो ये उनके हिसाब से तो बिल्कुल गलत होने वाला है। लेकिन क्या हर्षित रिव्यू लेना सही रहता है अगर आपको लगता है पॉइंट सही है? देखिए इट्स ऑल अबाउट द सिचुएशन, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। और यहाँ पर जैसे रिव्यू की कोई वहां पर अपेक्षा थी नहीं, रिव्यू की कोई आवश्यकता वहां पर थी नहीं। जरूर हाथ पूरी तरह से कवर कर लिए गए थे, वो जो नी और जो लेग पार्ट था उससे भी कवर किया गया। और मोनू ये हमेशा से एक आपकी कॉन्फिडेंस की बात है, ऐसी बात नहीं कि अगर हम पहली मिनट में अगर कोई गलत निर्णय आता है और हम पूरी तरह से श्योर तो हम रिव्यू न लें। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना सही कार्य किया है या फिर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आपको लगता है कि सच में जो रेफरी का निर्णय है उसे चैलेंज दिया जाना चाहिए। इसके मकसद क्रिकेट में भी हमने देखा है, कभी कभार पहली गेंद पर जब बल्लेबाज LBW आउट करार दिए जाते हैं तब भी अगर उन्हें लगता है कि नहीं रिव्यू की मांग यहाँ पर करनी चाहिए हमें, तो वो करते हैं। तो आपसे यही आवश्यक होता है, कभी कभी ये भी नहीं देखना होता है कि कितने रिव्यू आपके पास हैं। अगर 1 पर हाफ है तो आप ले सकते हैं, अगर 1 पर मैच है तो मुश्किल होता है। बट सीतामढ़ी का डिफेंस पिछले मुकाबले में जो उन्होंने लेट स्टार्ट किया था दूसरे हाफ में, वो इस हाफ के बड़े शुरुआती क्षणों में करती हुई। जी बिल्कुल, मैं फिर से वही याद दिलाना चाहता हूं कि सीतामढ़ी सेंटिनल्स जो पहले मैच में सेकंड हाफ में उन्होंने जो टैकल पॉइंट निकाले थे, उन्होंने इस मैच में यानी कि सेकंड मैच में पहले हाफ में टैकल पॉइंट निकालना शुरू कर दिया है। यानी कि हमने बार बार देखा है किस प्रकार से टैकल किया है। अब यहाँ पर सुरुचि को कुमारी ट्रेड करने के लिए गए जर्सी नंबर 3 में, वो कॉर्नर टू कॉर्नर वहां पर प्रयास जरूर कर रही है। वो डिफेंडरों ने काम बखूबी किया है हर्षित। अब रेडर्स को भी ना वो कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि डिफेंडर के वजह से आप मैच को जीत नहीं सकते, जीत सकते हैं लेकिन थोड़े से चांसेस कम होते हैं। रेडर्स को पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि विकेट के माध्यम से भी आप मैच को जीत सकते हैं अगर बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए तो। और ये सबसे बड़ा एग्जांपल देखा हमने कल शाम भारत वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले में। लेकिन फिलहाल यहाँ पर नजर डालेंगे चंदा कुमारी के ऊपर, रेड करने के लिए गई है मगध वॉरियर्स की तरफ से, एम्प्टी रेड डालकर वापस आ गई है हर्षित। सुरुचि जिन्होंने पिछले मैच के पहले हाफ में लगभग 7 रेड पॉइंट अर्जित किए थे अपनी टीम के लिए, दूसरे हाफ में इन्हें ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिले थे और ये भी बड़ा कारण वहां पर रहा था सीतामढ़ी सेंटिनल्स के लिए। और क्योंकि अभी तो सभी जो पॉइंट्स लिए वो डिफेंस से वहां पर सीतामढ़ी की टीम ने लिए हैं। पिछले मुकाबला इनके लिए काफी अच्छा बीता था मगध वॉरियर्स के लिए। अब वहां पर नंबर 33 पे जर्सी जो है एक बार फिर से चंदा कुमारी वहां पर रेड कर गई है। चंदा एक लेफ्ट रेडर है और यहाँ पर कोई पॉइंट मगध को भी नहीं मिला है रेड में। फिर से डिफेंस चौथी में से चौथी बार वहां पर डिफेंस शानदार कार्य किया है। इस बार अंजलि वहां पर मौजूद थी और अंजलि शायद इस बार राइट कवर से आई, एक शानदार अटैक किया।
देखिए इनके डिफेंस के तो कहने ही का, जैसा आपने बताया 4 के 4 पॉइंट इनके डिफेंस ने निकाल के दिए, लेकिन रेडर्स पॉइंट नहीं निकाल पाए। और अब आ गई है ये डू और डाई रेड। डू और डाई रेड में इनके जो सुपरस्टार है सुरुचि, ये गई है रेड करने के लिए बोनस ऑन, यानी क्योंकि 4 डिफेंडर ही कोर्ट पर मौजूद हैं और 4 डिफेंडर के सामने जैसा कि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पॉइंट्स निकालना आसान नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पॉइंट निकालना पड़ेगा वरना आप 1 पॉइंट गिफ्ट करके जाएंगे मगध वॉरियर्स के लिए और मगध वॉरियर्स का वहां पर खाता भी खुल सकता है। तो यहाँ सेफ खेलना चाहिए, रिस्क लेने की आवश्यकता है नहीं। फिलहाल यहाँ पे रिस्क लिया है, ये कुछ बड़ा हो सकता है। फिलहाल तो इन्हें टैकल कर लिया गया ऐसा प्रतीत होता है। लीजिए डू और डाई रेड थी, दबाव था सुरुचि के ऊपर, मगध वॉरियर्स ने उसका फायदा उठाया, टैकल पॉइंट निकाल लिया। पहला टैकल पॉइंट आया है मगध वॉरियर्स के लिए और उनके खाते में भी पहला ही पॉइंट आया है। 1 पॉइंट मगध वॉरियर्स। या बहुत बढ़िया एफर्ट वहां पर लगाया। खुशी आप देखिए, अच्छा उन्होंने फॉलो थ्रू दिया और चेन में गई और जब चेन में जाने के बाद पहले दोनों साइड पर गई, फिर नंबर 8 जर्सी का भी वहां पर अच्छा सपोर्ट सुमन द्वारा, क्योंकि उन्होंने डैंगलिंग हैंड का पूरी तरह से टेक केयर किया। अगर वो डैंगलिंग हैंड जो था अगर वो बाहर निकल जाता तो जरूर शायद सीतामढ़ी सेंटिनल्स को कुछ पॉइंट मिल जाते, बट मगध वॉरियर्स के डिफेंस को चलिए पहला पॉइंट मिला है। इस मैच में अभी भी मोनो रेड में पॉइंट आना शेष बचा है। 15-15 मिनट के जो है हाफ हैं और 2 हाफ के लिए जाएंगे। इस बार फिर से शायद एम्प्टी एंडेड वापस गई हैं। रेड में अभी भी अंक मिला नहीं है बाकी 5 मिनट में। जी खुशी कुमारी आई थी रेड करने के लिए और एम्प्टी रेड डालकर वापस गई और मैंने खुशी को देखा, वो सब जूनियर में काफी बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी। उम्मीद करते हैं कि इस सीजन यानी कि इस इवेंट में भी वो अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगे। पहली बार वो बिहार ने एक पहल चलाई है, बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग सीजन 1 का आज आयोजन हो गया है, तो यहाँ पर कुछ बड़ा कर सकते हैं। फिर से एक बार रेड करने के लिए जर्सी नंबर 4 शायद वहां पर खुशी मौजूद है। रेड करने के लिए अगर ये चलती है तो थोड़ी सी खुशी की लहर आ सकती है मगध वॉरियर्स के लिए। पहली जो रेड थी इनकी वो एम्प्टी डालकर चली गई है, फिलहाल यहाँ पे सेकंड रेड में आई है। अगर इस रेड में पॉइंट लेकर नहीं जाती है या टैकल इनको नहीं किया जाता है तो फिर अगली रेड होगी डू और डाई मगध वॉरियर्स की तरफ से। अर्षित क्या खुशी कुमारी, बिल्कुल आपने सही कहा। पहले उन्होंने डिफेंस में अच्छा टैकल पॉइंट अर्जित किया, उसके बाद अब लगातार रेड लगाती हुई भी नजर आ रही हैं। 2 लगातार रेड जो है वो थोड़ी सी एम्प्टी लगाई है। रीता कुमारी इस बार रेड लगाने आई है। रीता को रजनी की जगह वहां पर मौका मिला है। नंबर 9 जर्सी रीता, आप देखते हैं कैसा प्रदर्शन करेंगी, क्या एज ऑलराउंडर ये खेल रही, क्या एज रेडर या एज डिफेंडर। जरूर अभी तक डिफेंस में हमें ज्यादा योगदान देते हुए नहीं दिखाई दी है। रेड में भी हालांकि ज्यादा रेड नहीं लगाई है, बट जैसा हमने कहा था कि डू और डाई रेड आने वाली है और अब डू और डाई रेड में काजल वहां पर रेड पर आई है, राइट रेडर है। इससे पहले 2 रेडर लेफ्ट के दौरान आई थी। क्या कमाल का डेयरिंग टैकल, लॉयन हार्टे टैकल वहां पर नजर आएगा। नंबर 10 अदिति पाठक शायद वहां पर क्या टैकल के साथ वो शुरू करने गई थी। बहुत ही शानदार तरीके से, दमदार तरीके से कहना चाहूंगा मैं इस टैकल को, क्योंकि जिस प्रकार से जर्सी नंबर 12 वो चैन को छोड़कर गई है, वो सेंटर में खेलने का प्रयास कर रहे थे। जो काम होता है कॉर्नर का वो काम सेंटर का प्लेयर कर रहा है और वहां से जाके टैकल पॉइंट भी निकाला है, बिल्कुल सराहनीय है। फिर से एक बार डू और डाई, लेकिन इस बार डू और डाई रेड आई है सीतामढ़ी की तरफ से। सीतामढ़ी को यहाँ पर पॉइंट निकालना पड़ेगा। सुरुचि कुमारी गई रेड करने के लिए, एंकल होल्ड लेफ्ट कॉर्नर के द्वारा। जर्सी नंबर 4 आपको सिर्फ खुशी कुमारी ही नजर आने वाली है। एक परफेक्ट ऑलराउंडर पैकेज आपको यहाँ मिलने वाला है और ये अच्छी खबर है मगध वॉरियर्स के लिए कि आपका एक प्लेयर बिल्कुल रेड आउट फॉर्म में नजर आने वाला है। खुशी अभी तक अच्छा कर रहे हैं और जो खुशी की लहर की हम बात कर रहे थे, बिल्कुल वो टीम में गूंज रही है। अगर इसी प्रकार से कुछ प्रदर्शन करती है, लेकिन थोड़ी सी स्लो हो गई थी वहां पर। रेडर के लिए कहना पड़ेगा कि थोड़ी सी और एक्टिव आपको होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर नजर आई है सुंदर कुमारी, शानदार रेड, प्रो एक्टिव अलर्ट होकर आपको खेलना पड़ता है कबड्डी के मैच पर। और ये देखिए जैसे ही उन्होंने देखा कि अटैक आ रहा है, शानदार बचाव अपना किया, स्केप किया, हल्का सा एंकल को जर्क कराया। अर्षद एक नजर आपको स्कोर कार्ड के ऊपर भी रखिए। 5 पॉइंट है इस वक्त सीतामढ़ी के पास और सिर्फ 3 पॉइंट है मगध वॉरियर्स के पास, लेकिन इस टच पॉइंट के साथ एक और पॉइंट आ गया। अब वो लीड है ना वो डबल हो गई है। 3 पॉइंट मगध वॉरियर्स, तो 6 पॉइंट हो गए सीतामढ़ी सेंटिनल्स के पास। और ये पॉइंट काफी क्विक निकाला था सीतामढ़ी की तरफ से। वो जाते उन्होंने थोड़ा सा अटैक किया और उसका फायदा मिला। थोड़ी गलती हुई वहां पर, बिल्कुल गलती कहना चाहूंगा मैं। वो थोड़ा सा आगे निकल गई और उन्होंने इजीली हैंड टच किया, हैंड टच करके वापस आई और 1 पॉइंट लेकर उन्होंने अपने स्कोर कार्ड को चलाया है। लेकिन यहाँ पर कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है, काउंटिंग की जा सकती है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 1 टच पॉइंट क्या वहां पर वो तीसरे एम्पायर के लिए भी जा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जो रेडर है वो इसी बात की चर्चा करेंगे, कम से कम 2 या 3 पॉइंट आने चाहिए। अर्षित क्या रीता वहां पर डेफिनेटली आउट है, रीता ने वहां पर माना भी है, बट क्या मगध वॉरियर्स को और पॉइंट मिलेंगे? दोनों ऑफिशियल जो है वो थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। नंबर 9
और वो भी मना कर रही हैं, Set, वो please. क्यों रिव्यू की वहां पर मांग कर रही हैं? इसका अर्थ है कि एक भी पॉइंट नहीं देना Yes, sir. चाहती हैं क्या? Please wait. TV umpire, Sitamarhi Center challenge only 1 point. Our decision 2 points. Please review. ओके, तो नंबर 9 जर्सी के साथ एक और डिफेंडर को वहां पर आउट करार दिया गया है। नंबर 9 जर्सी वहां पर क्या इकलौती बाहर जा रही है, उनके साथ एक और कोई डिफेंडर है क्या? नंबर 9 रीता वहां पर आउट है या नहीं है, इस पर वहां पर चर्चा की जा रही है। हालांकि मगध वॉरियर्स भी चाहता था कि उन्हें 2 से ज्यादा अंक वहां पर मिले, और जब टीवी रेफरी चेक करेंगे तो वहां पर वो सारे दृश्यों को चेक करते हुए नजर आएंगे, हर एक एंगल से वो जो चेक करेंगे, और जो पूरी रेट जो है चेक की जा रही होगी, क्योंकि हो सकता है कि 2 के 3 पॉइंट भी मिल जाए, हो सकता है कि 2 के 1 पॉइंट भी हो जाए, बट खुद के पैर से कहीं कुल्हाड़ी मारने वाला कार्य सीतामढ़ी सेंटिनल्स ने नहीं किया हो। मोनू, जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मगध वॉरियर्स ने पहली डेट पर ही अपना रिव्यू खो दिया, अगर यहाँ पर शायद वो रेफरीज 1 पॉइंट ही देते तो फिर वो चैलेंज नहीं कर सकते थे मगध वॉरियर्स, क्योंकि उनके रिव्यू ओवर हो चुके हैं, और वही थोड़ा सा रिस्क लिया यहाँ पर सीतामढ़ी ने। उन्होंने भी कहा है कि हम सिर्फ 1 पॉइंट ही देना चाहेंगे, अगर वो 2 पॉइंट निकल आते हैं तो उनका भी रिव्यू ओवर हो जाएगा। उसके बाद जो टीवी एम्पायर है ना, वो सिर्फ मैच का लुत्फ उठाएंगे, उनके पास वो नहीं जाएगा, वो डीआरएस नहीं ले सकते और रिव्यू नहीं करा सकते, रिव्यू नहीं करा पाएगी फिर कोई सी भी टीम। अंजलि ने भी तक अच्छा प्रदर्शन किया Review सीतामढ़ी की टीम से, successful. 1 point. 3 टैकल Captain, पॉइंट you have लिए। returned your review. ओ, रिव्यू सक्सेसफुल, रिव्यू सक्सेसफुल, यानी कि सीतामढ़ी सेंटिनल्स के विरुद्ध मगध वॉरियर्स को सिर्फ इस रेड में 1 ही पॉइंट वहां पर मिलेगा। एक बार फिर चाहिए रिप्ले में समझते हैं यहाँ पर किस प्रकार से जो अटैक वहां पर आया था। राइट कवर, अच्छा बचाव वहां पर कॉर्नर ने किया, रीता ने अपने आप को अच्छा बचाया वहां पर, राइट कवर जरूर वहां से बाहर गई है, शायद रजनी या रीता में से कोई एक वहां पर बाहर जाते हुए नजर आई है। लक्ष्मी भी वहां पर आपको नजर आती है कॉर्नर्स पर। इस बार सुरुचि कुमारी ने अपनी रुचि के अनुसार राइट कॉर्नर पर जाकर रनिंग हैंड टच किया, अपनी 1 point शानदार सीतामढ़ी का उपयोग सेंटिनल्स। किया और राइट कॉर्नर को इस बार शिकार बनाया मोनू। जी बिल्कुल, राइट कॉर्नर पर जाके शिकार किया। पहले लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर प्रयास कर रहे थे जर्सी नंबर 4, Set, please. लेकिन जैसे ही देखा वो थोड़ा सा आगे आ गई है, उनके ऊपर जाके Please, प्रहार come. किया, वो बचा नहीं पाई अपने आप को और वो टच पॉइंट लेकर वापस चलेंगी। बाद में वो Bonus जर्सी point. नंबर 5 कह रही है जो राइट कॉर्नर थी TV कि umpire, टच नहीं है। Sitamarhi challenge bonus plus 1 point. Our decision only 1 point, no bonus. Please review. तो टीवी रेफरी लगातार बिजी हैं इस मुकाबले में मोनू। पहले हाफ में आप देखिए लगातार शायद तीसरी बार वो रिव्यू की मांग की जा रही है, क्योंकि इस बार सिर्फ 1 अंक दिया गया है, टच पॉइंट दिया गया है, पर बोनस की भी वहां पर मांग है। सीतामढ़ी के लिए सुरुचि ने मांगा है कि हमें एक बोनस भी दिया जाए, हमने बोनस भी वहां पर अर्जित किया है। तो इन युवा खिलाड़ियों को, और कुछ अनुभवी खिलाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है, बट उन्हें समझना होगा कि रिव्यू का आप कैसा उपयोग कर सकते हैं, कितना जरूरी होता है रिव्यू का सही उपयोग करना। वहां देखिए आप तेज नारायण जी जो है वो अपनी टीम के प्लेयर्स से बातचीत कर रहे हैं। सिर्फ 2 अंकों से मुकाबला हारा था मगध वॉरियर्स ने, इनके पास भी अच्छा डिफेंस, अच्छी रीडर्स मौजूद हैं। सीतामढ़ी भी सिर्फ 5 अंकों से मुकाबला हारते हुए नजर आया। तो पहले 3 मुकाबले बहुत क्लोज एनकाउंटर थे मोनू। जी काफी क्लोज रहे वो, वहां पर वो धड़कनें बढ़ाने वाले मुकाबले कह सकते हैं, क्योंकि एक समय लगता था कि ये टीम जीत जाएगी, दूसरी समय लगता था कि अपोनेंट टीम जीतने वाली है। तो वो जो फाइनल रिजल्ट आया वहां पर पता चला कि टीम्स ने 2 पॉइंट से 3 पॉइंट से 5 पॉइंट से मुकाबले जीते, और बिल्कुल अंतिम मिनट तक वो डिसाइड नहीं कर पाए कि वहां पर क्या कुछ होने वाला था, और कुछ शायद गलती भी की होंगी किसी के डिफेंस ने, किसी के रेडर ने, शायद उनका वो भुगतान भी उन्हें करना पड़ा उस मैच को हार कर। वो हमने लगातार चर्चाएं भी की थी मैच के दौरान, लेकिन इस मैच में क्या कुछ गलती हो सकती है उन पर भी बारीकी से निगाह रखेंगे हर्षित। जी, और मगध वॉरियर्स के लिए जो 4 अंक आए हैं वो कहीं ना कहीं खुशी और सुंदर कुमारी ने मिलकर ही लिए हैं। जरूर इस मुकाबले पर सभी को नजरें रखनी होगी, दोनों ही टीम के लिए इंपॉर्टेंट मैच। अगर आप पहला मुकाबला जो है अगर हार जाते हैं तो फिर आप चाहते हैं कि दूसरा मुकाबला तो एटलीस्ट जीतें। Review unsuccessful, no सभी के लिए bonus, बहुत only 1 अच्छा point. मौका है, Captain, रिव्यू no more सक्सेसफुल reviews. गया है। अब आने वाले समय में कोई रिव्यू जो होगा वहां पर मौजूद, चाहे टीम के लिए मौजूद ना हो, क्या जी टाइम आउट बिल्कुल, वो रिव्यू शायद ओवर हो चुके होंगे। मल्टीपल टाइम्स अगर आप बोनस का प्रयास करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप वहां पर किसी न किसी अटेम्प्ट में आपने बोनस चुरा ही लिया हो। यहाँ पर क्या सुंदर कुमारी जिन्होंने 2 अंक अपनी टीम के लिए अर्जित किए हैं, खुशी के अलावा इकलौती ऐसी प्लेयर हैं जिन्हें 2 पॉइंट मिले। 4 अंकों पर मगध वॉरियर्स का थोड़ा सा कांटा जो है अटक चुका है, कई समय से पॉइंट मिला नहीं है। रनिंग हैंड टचेस का प्रयास, एम्प्टी एंडेड वापस जाएंगी। मुकाबला जो है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। 6 मिनट से कम का समय शेष बचा है, पहला हाफ यहाँ पर जारी है।
बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग, एक शानदार इनिशिएटिव बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। हम एक बार फिर से उनका अभिनंदन करना चाहेंगे। इस बार अटैक आया है थोड़ा एंड से, सरप्राइज, क्या शॉकिंग अंदाज में सीतामढ़ी सेंटिनल्स की सुरुचि को शिकार बना पाई हैं, ये देखना जरूरी, और शायद शिकार बना लिया गया है मोनू। जी बिल्कुल शिकार बना लिया गया है, और ये अच्छी खबर है, बिल्कुल अच्छी खबर है। आपने एक ऐसे रेडर का शिकार बनाया है जो आपके लिए थोड़ा सा घातक साबित हो सकती थी। और देखिए किस प्रकार से वो पॉइंट निकाला है। पहले वहां पर चैन था, लेकिन चैन को तोड़ा और सीधे उनके डबल थाई होल्ड करने का तकरीबन प्रयास किया था, और उनके बॉडी मोमेंटम को पूरा तोड़ दिया। जमीन पे उन्हें पकड़ा गया, साथ ही सपोर्ट भी आया। जब सपोर्ट आ जाता है आपके साथी से तो फिर समझिए आपने वो टैकल निकाल लिया। फिलहाल सुंदर कुमारी को सुंदर कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी टीम मगध वॉरियर्स थोड़ी सी पीछे नजर आ रही है लगातार हर्षित। अभी भी 5 पॉइंट पर ही हमें नजर आई है, और 7 पॉइंट पे नजर आई है वो सीतामढ़ी सेंटिनल्स। तो हर एक प्लेयर को यहाँ पर कुछ बढ़ चढ़ कर करना पड़ेगा, तभी आप इस मैच में आगे जा सकते हैं, लीड दे सकते हैं। अभी तो आप लीड खाकर बैठे, फिर आपको लीड खिलानी है, लेकिन आप तभी खिला पाएंगे जब आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप बहुत अच्छा करेंगे। कुछ पॉइंट्स कमाने पड़ेंगे, चाहे आप रेडर्स की बात करें या फिर डिफेंडर्स की बात करें। तो पहले आप ज्यादा कमा कर लाइए, उसके बाद आप थोड़े से गिफ्ट कर सकते हैं पॉइंट। बट फिर भी अच्छी वापसी मैं कहूंगा मगध वॉरियर्स के लिए, क्योंकि 4 एक समय पॉइंट के साथ सीतामढ़ी सेंटिनल्स थोड़ा आगे की तरफ बढ़ रही थी, उसके बाद से लगातार पॉइंट इस बार थोड़ी सी जल्दबाजी कर गई। सीतामढ़ी सेंटिनल्स की डिफेंडर थोड़ी सी सेंटीमेंटल हो गई, और उन्होंने थोड़ा सा जल्दी वहां पर प्रयास कर दिया, और एक अच्छा बचाव कार्य वहां पर किया रेडर ने। एक आसान था डू और डाई रेड में, प्रेशर वैसे रेडर पर था, बट चंदा, इससे पहले चंदा ने इनकी पोजीशन से अटैक भी शानदार किया था, इनकी पोजीशन से एक शानदार टैकल भी किया था, जहां पर शायद सुरुचि को शिकार बनाया था। तो अब मगध वॉरियर्स धीरे धीरे सिर्फ कमाल का प्रदर्शन ही नहीं कर रही, बल्कि वो जो लीड है, जो एक समय पर शायद 4 अंकों की सीतामढ़ी के पास थी, अब सिर्फ 1 अंकों की वहां पर रह गई है। और 1 अंक हम जानते हैं कबड्डी में कभी भी उलटफेर हो जाता है, बट इस बार खुशी से गलती हुई है। क्या मल्टीपल पॉइंट्स हैं, देखना होगा। रेमी की टर्न तो बड़ी कमाल की थी। पॉइंट्स लेकर वापस गई हैं, पॉइंट्स लेकर वापस गए। यहाँ भी गलती हुई, और पिछली रेड की अगर बात करें हम तो वहां पर भी गलती हमने देखी डू और डाई रेड में। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ हुआ ये देखिए, थोड़ा सा एडवांस टैकल मैं कहना चाहूंगा खुशी के लिए। वो काफी ज्यादा बाहर खड़ी हुई थी, आप वहां से अब टैकल नहीं कर सकते, कभी कभी नहीं कर सकते, कभी कभी हो जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर टैकल पॉइंट हमने देख लिया, टैकल पॉइंट की चर्चा कर रहे थे, चंद्र कुमारी का शिकार कर लिया गया है। एक बार फिर से सीतामढ़ी का जो डिफेंस है वो सर चढ़ के बोलने लगा है। पिछली रेड पर जरूर गलती की थी सीतामढ़ी ने, वहां मेरी समझ से बाहर चला गया कि डू और डाई रेड थी, रेडर को गलती करनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर डिफेंस ने वो इतना आक्रामक रवैया क्यों दिखाया। वो पहले 2 से 3 सेकंड में ही अटैक करने चले गए और पॉइंट ड्रॉप कर दिया। लेकिन यहाँ पर अच्छा कार्य किया है अर्शद, आपको थोड़ी सी समझदारी दिखानी पड़ेगी। रेमी कुमारी रेड करने के लिए मैदान में आ चुकी है, और अगर ये कुछ पॉइंट्स निकालती हैं तो जो लीड अभी तक लेकर बैठी है सेंटिनल्स की टीम, उसको थोड़ा सा आगे कर सकती है। चौथा टैकल पॉइंट अंजलि के लिए, वहां पर चौथा टैकल पॉइंट नजर आया। लेफ्ट कॉर्नर से परफेक्ट डाइव वहां पर लगाती हुई नजर आई है। क्या कमाल की डाइव वहां पर लगाई थी अंजलि ने। पिछली बार जब मगध वॉरियर्स की लीडर आई थी, उन्हें शिकार बनाया गया था। सुंदर कुमारी इस बार रेड पर है, इनका फुटवर्क बहुत तेज है, इनका फुटवर्क बहुत तेज है, चाहे वहां पर कवर खेले या फिर कॉर्नर खेले। अंजलि के नाम एक और पॉइंट वहां पर नजर आता हुआ। क्या हाई एंड कॉन्फिडेंस, क्या एंट्री कॉन्फिडेंस होकर ही अपना प्रदर्शन दिखला रही है। एक और बार दोनों थाइस पर गई, चेस्ट किक लगाने के बाद वहां पर राइट फ्लैंक की तरफ जा रही थी सुंदर कुमारी। देखिएगा आप बोनस चुराने की कोशिश की तुरंत पश्चात शानदार टाइप, शानदार एफर्ट, पूर्णतः समर्पण आपको नजर आया। काफी अच्छा, काफी शानदार तरीके से वो पॉइंट्स निकाले। एक बार फिर से यहाँ पर सुरुचि कुमारी लगातार रेड कर रही है सीतामढ़ी सेंटिनल्स के लिए। अगर ये चलती हैं तो फिर यकीनन इनकी गाड़ी आगे चली जाती है, लेकिन साथ में सपोर्ट मिलना चाहिए। फिलहाल तो थोड़ा सा सेफ खेलने का प्रयास किया, एम्प्टी रेड डालकर वापस चली गई है, थोड़ा सा रिस्क कम ले रही हैं। और देखिए रिस्क कम लेना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है पहला हाफ तकरीबन समाप्त होने वाला है। वो तकरीबन 1.5 मिनट का समय बचा हुआ और आपके पास 4 पॉइंट की लीड है। वो सीतामढ़ी सेंटिनल्स चाहेगी कि वो 4 पॉइंट की लीड बनी रहे और सेकंड हाफ में आए तो एक अलग कॉन्फिडेंस उनके पास हो और उस हाफ को भी वो अपने पक्ष में रख पाए, और तो शायद वो पहली जीत भी अर्ज कर पाएंगे। जिस हिसाब से इन्होंने पहला हाफ खेला है, लगता तो है कि यहाँ पर सीतामढ़ी सेंटिनल्स बाजी पलट सकती है। फिलहाल यहाँ पर पल्लवी कुमारी पहली बार शायद हमें रेडिंग करते हुए नजर आई है, जर्सी नंबर 15 में, और एम्प्टी डालकर वापस आई है हर्षित। और अंजलि अपना हाईफाई बना चुके हैं। वो मिस कैलकुलेशन, शायद मिस कैलकुलेशन, डू और डायरेक्ट शायद रेमी को पता नहीं था,
को है। आगे वहां पर कप्तान भी अपनी टीम की डू और टाई रेट प्ले अभी तक अच्छी रेटिंग स्किल्स का एक्सलेशन इन्होंने किया है। अब देखते हैं कि क्या एग्जिबिट कर पाएंगे। यहाँ पर एक और पॉइंट मगध वॉरियर्स की डिफेंस को थोड़ा सा परेशानी में डालना चाहिए। दो डू और टाई रेट आई है, दोनों में से एक बार भी सक्सेस नहीं मिली है, बट इस बार वहां पर सक्सेस मिलती हुई नजर आ जाएगी। रहमी कुमारी को थोड़ा सा रिवॉर्ड वहां पर मिल जाएगा। इसका अर्थ यही कि आप थोड़ा सा टीज कीजिए और मगध वॉरियर्स की डिफेंस को थोड़ा सा वहां पर परेशान कीजिए। मगध वॉरियर्स का डिफेंस आप पर टूट पड़ेगा। जी बिल्कुल, डू और डाई रेड थी। पहले 2 डू और डाई रेड्स में वो रेडर पॉइंट नहीं निकाल पाई सीतामढ़ी के लिए, लेकिन यहाँ पर रेनी ने वो अच्छे शानदार तरीके से पॉइंट्स निकाला और एक टच पॉइंट लेकर वापस आई। अच्छी खबर यह है कि मगध वॉरियर्स के खेमे में सिर्फ आपको 3 प्लेयर ही नजर आएंगे। अगर पल्लवी कुमारी रिवाइवल नहीं दिलाती है तो फिर 3 प्लेयर के साथ ही खेलना पड़ेगा। और जब रेड करने के लिए जाएंगी सीतामढ़ी सेंटिनल्स तो वहां पर सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी होगी। रेड को वैलिड करके अगर वापस आती है तो फिर आने वाली रेड होगी डू और डाई मगध वॉरियर्स के लिए हर्षित। तो यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन जरूर कर रही होगी सीतामढ़ी सेंटिनल्स के, यहाँ पर ऐसा क्या किया जाए, किस प्रकार से इस गेम को चलाया जाए। फिलहाल तो वहां पर थोड़ा सा क्रैम्प हमें देखने को मिला है, वो एम्प्टी रेड डालकर वापस चली गई है। जी हाँ, 43% टैकल सक्सेस रेट मगध वॉरियर्स के लिए, जो कि अच्छे स्टैट्स हैं। यहाँ पर एक ग्रीन कार्ड दिया गया है किसी न किसी खिलाड़ी को। पहला आप शायद अब समाप्त हो जाए। कभी भी एक और रेड वहां पर लगाई जा रही है। बिल्कुल शायद कुछ सेकंड वहां पर बच गए थे। और क्या ये डू और डाई रेड भी है? क्या शायद समय नहीं बचा था? क्या पहला आप जो है वो समाप्ति की तरफ जा चुका है, या फिर कोई टाइम आउट भी वहां पर मांग की जा रही है? देखना होगा। तेज नारायण शायद साहब यही कह रहे हैं, टाइम आउट। बिल्कुल बिल्कुल वहां पर सही कहा। देखिए, एक ऑफिशियल हमेशा से एक ऑफिशियल रहते ही हैं, चाहे वो कितने भी कोच क्यों न बन जाए। तेज नारायण साहब को हमने बहुत बार वर्दी में देखा है बतौर ऑफिशियल। और 11-6 के साथ सीतामढ़ी सेंटिनल्स जो है वो लीड पर है। 5 अंक जो हैं उनके पास एक्स्ट्रा मौजूद हैं मगध वॉरियर्स से। तो आप देखते हैं 5 अंक किसने अंदाज में कंसोलिडेट कर पाएगी सीतामढ़ी की टीम। देखिए, 5 पॉइंट की लीड हर्षित तो 15 मिनट के हाफ में ज्यादा नहीं होती है। मैच सबरी मैच नंबर 4 सीतामढ़ी सेंटिनल्स की बात करें तो 11 पॉइंट उन्होंने अर्जित किए। 5 रेड पॉइंट, 6 टैकल पॉइंट और उसके बाद कोई पॉइंट्स उनके खाते में नहीं नजर आए। वही बात करें हम मगध वॉरियर्स की तो 6 पॉइंट निकाले हैं, जिसमें से 3 रेड पॉइंट और 3 टैकल पॉइंट्स। बाकी इनके खेमे में भी कुछ नजर नहीं आया है। रहमी कुमारी 4 रेड पॉइंट और टैकल पॉइंट्स की बात करें तो वहां पर अंजलि ने 5 पॉइंट निकाल लिए। सक्सेसफुल रेड्स की बात करें तो 5 नजर आई है सीतामढ़ी सेंटिनल्स की तरफ से। सक्सेसफुल टैकल 6, डू और डाई में सफलता एक बार, एक बोनस पॉइंट, सक्सेसफुल रिव्यू भी रहा है। वहीं अगर बात करें हम वॉरियर्स की तो उन्होंने 3 सक्सेसफुल रेड की है, सक्सेसफुल टैकल 3, डू और डाई 1, उसके बाद बोनस पॉइंट और सक्सेसफुल रिव्यू उनके खाते में 0 नजर आया है हर्षित। जी हाँ, तो 6-11 का भी स्कोर नजर आ रहा है, बट जो 5 अंक अर्जित किए हैं, जो अंजलि ने हाईफाई बनाया है वो बहुत शानदार रहा है। वो सच में जितनी तारीफ की जाए पहली हाफ में, अगर आप अपना हाईफाई बना लेते हैं तो इसका अर्थ ये कि आपने बहुत शानदार एफर्ट्स लगाए। पिछले मैच में पूरी टीम के शायद मिलाकर 5 टैकल पॉइंट नहीं थे, बट इस बार अंजलि का वहां पर क्या शानदार प्रदर्शन रहा है। 2 बार सुंदर को, 2 बार चंदा को और 1 बार काजल को शिकार बनाया और 100% टैकल सक्सेस रेट। 100% अगर आपको सक्सेस मिल रही हो तो आपके लिए जितनी तारीफ की जाए शायद उतनी कम हो। और अगर आपने अपनी टीम के लिए अपोनेंट टीम से लगभग जो है ना पहले हाफ की वापसी की कहानी को छीन लिया है, अगर ऐसा ही प्रदर्शन जारी रहा अंजलि का तो हो सकता है कि पहली जीत वहां पर सीतामढ़ी सेंटिनल्स की आ जाए। देखिए हर्षित, वो कहते हैं ना कि वो 100% एफिशिएंसी कहीं देखने को मिलती नहीं है। वो 99.9% हमें देखने को मिलती है, लेकिन अंजलि ने दिखाया है वहां पर 100% हमें बिल्कुल 100%। 5 अटेम्प्ट किए और 5 बार उन्हें सफलता मिली है। 5 टैकल पॉइंट उन्होंने अपने नाम किए, तो ये बिल्कुल दमदार टैकल। इनके सामने अगर आप थोड़ी सी चहलकदमी करेंगे तो ये आपको बख्शने वाले हैं नहीं। तो इससे पता चलता है कि उनके पास कितने स्किल्स हैं और वो किस प्रकार से अपने स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हर्षित। अभी 5 पॉइंट्स की सिर्फ लीड है। 6 पॉइंट है मगध वॉरियर्स के पास और 11 पॉइंट्स है सीतामढ़ी सेंटिनल्स के पास। वो छोटा सा बीच में एक ब्रेक है, उसके बाद सेकंड हाफ की शुरुआत की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नजर आ सकती है वहां पर सीतामढ़ी सेंटिनल्स। रेनी कुमारी 4 रेड पॉइंट आज के मैच में निकाले। जर्सी नंबर 1 ने अभी तक 1 नंबर कार्य किया, लेकिन 4 पॉइंट से बात बनने वाली है नहीं। इनको आप सुपर 10 की तरफ बदल सकते हैं हर्षित, या फिर बाकी अन्य सपोर्टर्स जो इनके प्लेयर्स हैं उनका भी सहयोग मिलना चाहिए। बिल्कुल, रहमी कुमारी 4 रेड पॉइंट उन्होंने अर्जित किए हैं। सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है, आपको सपोर्ट हमेशा से चाहिए होता है। और सीतामढ़ी वैसे लीड में है तो अंजलि के साथ साथ रहमी का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम के लिए 9 रेड पॉइंट, 9 कुल मिलाकर पॉइंट अर्जित किए। 4 रेड पॉइंट रहमी को मिले हैं और क्योंकि शायद टॉस जीतकर वहां पर
रूट का फैसला किया था सीतामढ़ी ने, इसलिए दूसरे आपकी पहली रेड भी वही लगाएंगे। 43% टैकल सक्सेस रेट अच्छी है, मगर जब आप रेट परसेंटेज देखेंगे मगध वॉरियर्स के लिए तो थोड़ी सी आपको कम नजर आती है। रेमी टीम का हाउस है, अगर वो आसानी के साथ वापस भी आ जाए, ऑल आउट करने अगर न भी देखे तो शायद एक वो ठीक चीज रहेगी। अभी तक एक भी सुपर टैकल किया नहीं इस मुकाबले में। क्या ओवरऑल एडिशन में, यानी कि आज के दिन के क्या पहला मुकाबला जब इनका था तो इन्हें कोई मोनो सुपर टैकल मिला था मगध वॉरियर्स को? देखना पड़ेगा क्या वहां पर सुपर टैकल निकला, लेकिन आज हमने देखे कई सारे सुपर टैकल जरूर आए, लेकिन वो कौन से टीम ने किया था, किसके विरुद्ध किया था, इसके लिए थोड़ा सा हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। लेकिन पिछले मैच में आपने किया है या नहीं किया है उसको आप भूल सकते हैं, यहाँ पर आप करके दिखाइए, आपके पास मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यहाँ पर सुरुचि कुमारी का शिकार कर लेते हैं तो फिर आपको यकीनन 2 पॉइंट मिल जाएंगे। और इस रेड में अगर सुरुचि कुमारी खाली हाथ वापस जाती हैं तो मगध वॉरियर्स को सिर्फ और सिर्फ अपनी रेड वैलिड करनी चाहिए। जर्सी नंबर 10 रेड करने के लिए गई है, टाइम किल ना करें, काजल सिंह रेड को वैलिड करें, वापस आ जाएं, क्योंकि अगली जो रेड है वो डू और डाई होगी सीतामढ़ी सेंटिनल्स की तरफ से और वहां पे दबाव होने वाला है। तब आप उस दबाव का फायदा उठा सकते हैं और 2 पॉइंट अर्जित कर सकते हैं। 6 पॉइंट अभी आपके खाते में नजर आ रहे हैं तो उन्हें आप 8 में तब्दील कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यहाँ उन्होंने टाइम को किल किया और ये मेरी समझ से हर बार बाहर जाता है कि वो टीम टाइम किल क्यों करती है जो खुद लीड खाए बैठी है। अब फिलहाल हर्षित आ गई है डू और डाई, और डू और डाई में एक मुश्किल परिस्थिति में सुरुचि कुमारी टीम की सुपरस्टार रेडर आई है। क्या यहाँ पर टैकल कर पाएंगी, 2 पॉइंट अर्जित कर पाएंगी हर्षित? क्या सुरुचि कुमार को फ्रंटल ब्लॉक किया, क्या कमाल का फ्रंटल ब्लॉक वहां पर चेन में जाकर है। क्या एंटी ब्लॉक करने की जो स्किल थी वहां पर सुरुचि की वो प्रॉपर काम कर पाई या फिर नहीं कर पाई, जी नहीं कर पाई। सुपर टैकल के नाम से यहाँ पर नवाजा गया है, 2 अंक जो है वहां पर टीम को मिल जाएंगे। कमाल का एफर्ट देखिएगा, मोनो जिस प्रकार से यहाँ पर फ्रंटल ब्लॉक करने गई, वहां पर 2 खिलाड़ी राइट फ्लैंक से और जो डैश आया नंबर 10 जर्सी ने जो वहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड दर्शाया, काजल ने और जो पल्लवी ने वहां पर काम किया वो सच में सराहनीय, दिलकश है, अद्भुत है, अद्वितीय है। 2 अंक वहां पर मगध ने अर्जित किए, बट अब एक और डू और डाई आने वाली है, वो आएगी मगध की तरफ से। जी बिल्कुल, यहाँ पर बेअग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी प्रिया कुमारी को। लीजिए उन्होंने जाते ही प्रयास किया है और बोनस के साथ क्या टच पॉइंट निकाला है। जी 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 बिल्कुल, बोनस के साथ टच पॉइंट निकाला है। अब देखिए पिछली अगर आप एक रेड को उठाकर देखेंगे और इस रेड को उठाकर देखेंगे तो आपको दृश्य बदलते हुए नजर आएंगे। 4 पॉइंट 2 पॉइंट्स में निकाल लिए, लीड को तकरीबन उन्होंने कवर कर लिया है। सिर्फ 1 पॉइंट की लीड है सीतामढ़ी सेंटिनल्स के पास। 2 पॉइंट्स निकाले उन्होंने सुपर टैकल में, 2 पॉइंट निकाले डू और डाई में। और अब देखिए दृश्य एकदम से बदल गए, मगध वॉरियर्स ने वो वापसी का डंका बजा दिया है। 10 पॉइंट हमें नजर आ रहा है मगध वॉरियर्स के लिए, तो ये वापसी का बिगुल बिल्कुल कह सकते हैं। प्रिया कुमारी जो कि पिछली रेड में गई थी 2 पॉइंट लेकर आई, वहां डू और डाई रेड थी, लेकिन ये नॉर्मल रेड पहली रेड थी, यहाँ पर पॉइंट निकालने की आवश्यकता थी तो टीम का स्कोर हो जाता लेबल। फिलहाल अपना वो शिकार करवा कर ही वापस आई है अंजलि। आज अंजलि को आप कैसे टैकल पॉइंट से दूर रख सकते हैं? 6ठा टैकल पॉइंट, 100% यानी कि 100% टैकल सक्सेस रेट। क्या समर्पण भाव से वहां पर अपनी टीम के लिए प्रदर्शन करे और क्या आज वो अपने परफॉर्मेंस का डंका बजा रही है। मोनो आप इस प्लेयर पर थोड़ा सा मार्क कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, ये हो सकती है आने वाले समय में भारत के लिए या फिर बिहार के लिए या फिर हम चाहेंगे कि अलग अलग फ्रेंचाइजीज के लिए वहां पर एक स्टार के तौर पर उभरे। 100% टैकल सक्सेस रेट। अंजलि ने 6 टैकल इनिशिएट किया, 6 की 6 बार अपनी टीम को वहां पर पॉइंट दिलाया, वो बहुत ही बढ़िया दृश्य है। अब थोड़ा सा ज्यादा अंदर जाने का प्रयास करेंगे वहां पर चंदा कुमारी, शायद न करें, चाहेंगे कि वहां पर एमटी में वापस आए क्योंकि जो डिफेंस है बहुत ही लीथल खेल रहा है सीतामढ़ी का। लीजिए एक और पॉइंट, एक और टैकल पॉइंट निकाल लिया है सीतामढ़ी सेंटिनल्स ने। इनका डिफेंस आज किस प्रकार से खेल रहा है ये मेरी समझ से बाहर चला गया है। पहले हाफ में जब इनका पहला मैच था वहां पर थोड़ा सा धीमा खेलते हुए नजर आया, लेकिन पहले हाफ जब खत्म होने पर आया तो वहां उन्होंने लगातार 2 टैकल पॉइंट निकाले, अगले हाफ में भी उन्होंने टैकल पॉइंट निकाले। और इस मैच को अगर आप उठाकर देखेंगे तो रेडर से ज्यादा इंप्रेस किया है इनके डिफेंडरों ने। सीतामढ़ी सेंटिनल्स डिफेंडरों की वजह से इस मैच में आगे है। फिलहाल है डू और डाई और रेमी कुमारी रेड करने के लिए आई है जर्सी नंबर 1। पीठ दिखाइए, बिल्कुल गलती की है हर्षित। देखिए कहते हैं ना कि जंग के मैदान में और कबड्डी के मैदान में आप पीठ नहीं दिखा सकते, पीठ दिखाएंगे तो फिर खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। और वही किया यहाँ पर, पीठ दिखाई और मौका दिया मगध वॉरियर्स को। पहले आधे अधूरे मन के साथ गई रेडर लेफ्ट कॉर्नर से, उसके बाद बैक होल्ड किया और सुपर टैकल किया है। एक नहीं यकीनन 2 पॉइंट निकाले हर्षित, और काफी बार हमने देखा है उन्होंने 2-2 पॉइंट निकालते हुए। शानदार एफर्ट वहां पर शायद खुशी मौजूद थी जो वहां पर राइट फ्लैंक से अटैक करने गई थी।
जिन्हें वहां पर सुमन मौजूद है और सुमन ने क्या फ्रंटल ब्लॉक किया, जरूर उसके बाद थोड़ी सी चोट भी उन्हें आई है, हल्का सा जो शायद उनका घुटना था वो वहां पर हल्का सा खींचा है, पर जो सुपर टैकल है वो सच में बहुत ही प्रभावित कर देने वाला है। फिजियो तुरंत वहां पर मैदान में आएंगे, इंश्योर करेंगे कि सुमन वहां पर बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाए, बड़ी जल्दी रिकवर होकर मैट पर आए। बस दूसरा सुपर टैकल, और ये दोनों सुपर टैकल जो है वो जीत की तरफ ले जा सकते हैं टीम मगध वॉरियर्स को। वापसी की जो गाड़ी है ना वो सुपर टैकल से होकर ही वहां पर गुजरती है, और बहुत बढ़िया एफर्ट्स वहां पर अर्जित किए। 8 नंबर जर्सी बाहर जा रही है, यानी कि सुमन को कुछ समय के लिए बाहर बुलाया गया है। अब अंदर सब्स्टिट्यूट करके एक और खिलाड़ी को भेजा गया है, शायद डिफेंडर या फिर रेडर मोनो देखना होगा। यहाँ पर देखिए वो इजीली रनिंग हैंड टच किया है और एक पॉइंट अपने नाम किया, और इसी के चलते हर्षित आप स्कोर कार्ड पे नजर डालेंगे तो आपको वहां पर स्कोर लेवल नजर आएगा। 13 पॉइंट वहां पर सीतामढ़ी सेंटिनल्स के लिए, तो 13 पॉइंट ही हमें नजर आए मगध वॉरियर्स के लिए। और अब यहां से ट्विस्ट आने वाला है कहानी में, क्योंकि एक बार फिर से दोनों ट्रेन बिल्कुल एक स्पीड के साथ चलती हुई नजर आई है, लेकिन कहीं ना कहीं देखेंगे स्पीड को तो फिर मगध वॉरियर्स की स्पीड आपको ज्यादा लगेगी, क्योंकि उन्होंने उन्हें क्रॉस किया है। जहां वो ट्रेन उनकी पीछे चल रही थी, उनकी गाड़ी पीछे चल रही थी पॉइंट टेबल पे, अब उन्होंने उसको टच कर लिया है। अगर स्पीड नहीं बढ़ाती है सीतामढ़ी सेंटिनल्स तो पीछे रह जाएगी। बिल्कुल सही कहा मोनू। और पिछली बार वहां पर जो रेडर रेड लगाने गई थी उन्होंने किसको शिकार बनाया? जरूर पहली मर्तबा इस मुकाबले में स्कोर जो है बराबरी पर आया है, इससे पहले कभी ये मुकाबला बराबरी पर नहीं गया था। अंजलि को वहां पर शिकार बनाया। अंजलि इससे पहले 6 टैकल पॉइंट जो है अर्जित कर चुकी है 100% टैकल सक्सेस के साथ। जब उन्होंने प्रयास किया है तब उन्होंने टैकल पॉइंट अर्जित किया, और मगध वॉरियर्स की रेडर ने अगर वहां अंजलि को बाहर भेजा गया है तो अब मौका है सीतामढ़ी को थोड़ा सा बैकफुट पर भेज देने का। काफी अच्छा डिफेंस खेल रहा है, बिल्कुल पीछे की तरफ मौजूद है, क्या डिफेंस को टैकल पॉइंट मिलेगा? 2 सुपर टैकल्स ऑलरेडी ये टीम कर चुकी है, इस बार 5 का उसमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए, एफर्ट्स लगाने दिए सीतामढ़ी के रेडर को, और वहां इजीली रेडर कोशिश की, बस वापस आना पड़ा उन्हें। देखिए ये अच्छी सोच भी है मगध वॉरियर्स की कि आप उस प्लेयर का शिकार कीजिए जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, और उन्होंने अंजलि के ऊपर प्रयास किया, उनको मैच से बाहर कर दिया। इसका मतलब क्या है कि मगध वॉरियर्स के रेडर अब अपने आप को थोड़ा सा सेफ फील कर सकते हैं जब वो जाएंगे रेड करने के लिए। फिलहाल तो एम्प्टी रेड डालकर वापस आ गया, क्योंकि डू और डाई रेड आने वाली थी वहां पर सीतामढ़ी सेंटिनल्स की तरफ से। जानवी कुमारी डू और डाई में अग्नि परीक्षा जर्सी नंबर 8 पॉइंट्स निकालना पड़ेगा, अगर नहीं निकालती है तो फिर आपको ऑल आउट तो नहीं होगी, लेकिन आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। देखिए चतुराई के साथ बिल्कुल उन्होंने पहले 20 सेकंड का समय जाया किया और अंतिम चरण में जाकर उन्होंने पॉइंट्स निकाला और लेकर वापस आ गई हैं। देखिए अत्यधिक डिफेंसिव हो गई थी इस बार मगध वॉरियर्स की। डिफेंसेस जो है वो थोड़ी सी अति डिफेंसिव होती हुई नजर आई थी, और जब आप ओवर डिफेंसिव हो जाते हैं तो फिर आपके लिए परेशानी का सबब रहता है। सुंदर कुमारी ने वहां पर शायद एक बोनस का प्रयास किया, बोनस बहुत ही अच्छी स्किल्स है, बहुत ही अच्छी स्किल्स वहां पर नजर आ रही है मोनू। वहां पर अगर आप बात करें हर रेडर की काफी अच्छी बोनस रहा है मगध वॉरियर्स की रेडर ने भी, बट पिछली बार जानवी आप कह रहे थे इनके नाम के आगे कि उन्होंने ज्यादा पॉइंट अर्जित नहीं किए, उन्हें फिर से मौका मिला है एज अ रेडर, उन्होंने ज्यादा रेड्स नहीं लगाई, एज अ डिफेंडर उन्होंने ज्यादा असिस्ट नहीं किया, तो क्या वहां पर बेहतरीन कार्य कर पाएंगी? तो बिल्कुल जानवी ने डू और डाई रेड में कहीं एक अच्छा शिकार बनाया राइट कॉर्नर को। अब दोनों टीमें शायद डू और डाई रेड पर खेलेंगी। 7 मिनट 7.25 मिनट का समय जो है वो शेष बचा इस मुकाबले में। सुंदर कुमारी कुछ प्रयास किया, राइट कवर पर जाकर एंटर किया कि एक बार फिर से अंजलि का शिकार बनाया है। बेहतरीन रेड जी, मगध वॉरियर को पॉइंट मिला और मगध वॉरियर पहली बार इस मुकाबले में लीड पर। जी ये अच्छी खबर है, बिल्कुल अच्छी खबर है मगध वॉरियर्स के लिए। जो मगध वॉरियर्स पीछे नजर आ रही थी, सेकंड हाफ तकरीबन आधा गुजर गया, उसके बाद स्कोर को लेवल किया है और अब लीड में आ चुकी है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज है। अब यहाँ से मगध वॉरियर्स इस मुकाबले को जीतने की तरफ भी देख सकती है, और अभी यहाँ से तकरीबन 6.5 मिनट का समय बचा हुआ है। मैच में उलटफेर तो होगा हर्षित, ऐसा नहीं है कि यहाँ से सीतामढ़ी सेंटिनल्स वो सरेंडर कर देगी या फिर वो टैकल पॉइंट नहीं निकाल सकती, रेड पॉइंट नहीं निकाल सकती। सुरुचि कुमारी रेड कर रही है। सुरुचि कुमारी की बात करें तो ये फिलहाल थोड़ा सा धीमा खेलती हुई नजर आ रही है, वो उस प्रकार से पॉइंट नहीं निकाले हैं जिस प्रकार से निकालने चाहिए थे, और इसी के चलते वो सीतामढ़ी सेंटिनल्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हो गई है इस समय। देखिए जब आप मोमेंटम को स्लो डाउन करने जाते हैं तब हमेशा एक खतरा होता है कि आपकी अपोनेंट टीम कहीं उस मोमेंटम को अर्जित न कर पाए, और जिस प्रकार से कुछ डू और डाई रेड वहां पर लगाई है सीतामढ़ी ने, इनके रेडर्स को बड़ी शुरुआत से प्रयास करना चाहिए। टीम का हाउस था शुरुआत में
आपको डू और डाई रेड का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो अगर आपने वहां पर किया है तो आप परेशानी में आ सकती हैं। जानवी जिन्होंने पिछली बार डू और डाई रेड में पॉइंट लेकर आई थी, राइट कॉर्नर को शिकार बनाया था, लेफ्ट रेड के तौर पर चली गई है इस बार, पर इस बार जर ली जाएंगी, दबोच ली जाएंगी, क्योंकि शानदार अंदाज में वहां पर जो है कॉर्नर का अटैक आया है, फ्रंटल ब्लॉक वहां पर करने चली गई थी, कमाल का फॉलो थ्रू वहां पर नजर आया है। और दोनों ही टीमों जिसकी अब बात करें जीत की आवश्यकता है, क्योंकि पॉइंट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही टीमें हार कर आ रही है मोनो। जी बिल्कुल, दोनों टीम हार कर आ रही है। एक समय मुझे लगा था कि वो सीतामढ़ी की टीम इस मुकाबले को जीत जाएगी, क्योंकि उनके पास लीड थी। मगध वॉरियर्स थोड़ा सा पीछे नजर आ रही थी, लेकिन अगर आप इस समय देखेंगे तो मगध वॉरियर्स आपको कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। उनके पास 2 पॉइंट की लीड है। अब वो 16 पॉइंट पर पहुंचकर, वही हम बात करें सेंटिनल्स की, तो सिर्फ उनके पास 14 पॉइंट नजर आ रहे हैं। और देखिए अब वो खुशी कुमारी के द्वारा वहां पर टाइम को किल किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम 2 पॉइंट की लीड लेकर बैठे हैं तो शायद मैच को जीत सकते हैं, लेकिन फिर से वही गलत निर्णय वहां पर। मेरा मानना तो यही है कि जब तक आपके पास 5 से 7 मिनट का समय बचा है तो आप गेम के पेस को स्लो मत कीजिए, थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि आपके पास उतनी लीड नहीं है कि जितने पर आप कॉन्फिडेंट या फिर थोड़ा सा आराम कर सकें, या सोचने समझने का समय नहीं है आपके पास अभी, क्योंकि सिर्फ 2 पॉइंट्स की लीड है अर्षित। और ये 2 पॉइंट्स की लीड, जैसा कि आपने पहले भी बताया है, कि कभी भी उड़ सकती है, हवा में उड़ सकती है ये लीड। 1 या 2 रेड में कुछ भी पलटवार हो सकता है। तो पहले से कमर कसकर रहनी चाहिए कि अगर कोई आपदा आती है तो हम कितने सेफ हैं। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का वहां पर समय था, और देखिए लगभग वहां पर 20 सेकंड और बचेंगे टीम के लिए बातचीत करने के लिए। काफी शानदार मुकाबला जो है नजर आ रहा है, एक और टफ एनकाउंटर वहां पर आपको नजर आ रहा है, और सभी टीमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही हैं। जो इस मुकाबले को जीतेगा कहीं ना कहीं, अगर हम कहें तो वो पॉइंट टेबल पर बिल्कुल टॉप चला जाएगा। कोचेस के मैसेज जो है वो दिशा निर्देश, प्लानिंग जो है वो जारी है। दोनों टीम जो है हार के साथ आ रही है। अपना पिछला मुकाबला वहां पर जो है हारे हैं, हालांकि स्कोर डिफरेंस ज्यादा नहीं है। सीतामढ़ी की टीम वहां पर 5 अंकों की स्कोर डिफरेंस से आ रही है, तो वहीं पर सिर्फ 2 अंकों की शायद डिफरेंस से पिछला मुकाबला मगध हारी है। बट दोनों ही टीम यहाँ जीत चाहती है, दोनों टीम क्लोज एनकाउंटर खेल रही है। और यहाँ पर शायद ये कंफ्यूजन है कि कौन किसकी टीम की रेड है। शायद रहमी कह रहे हैं कि हमारी रेड है अगली, और शायद जो रेफरीज हैं वो वहां पर कह रहे हैं कि मगध वॉरियर्स की रेड है। ये शायद एक बार फिर से देखना पड़ेगा किसकी जो है यहाँ पर रेड रहेगी। देखिए रेड तो उसी की रहेगी जिसकी रेड होने वाली है। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हुआ है, लेकिन उसको सुधार दिया जाएगा। और हर्षित, ये मुकाबला एक बार फिर से फंस गया है, बिल्कुल फंस गया है। और सुरुचि कुमारी गई है, फटाफट से उन्होंने रेड की है, और क्या वहां पर बोनस लेकर वापस आई है। लेकिन यहाँ डू और डाई रेड आ गई है मगध की तरफ से। जी हाँ, वहां पर बोनस लेकर वापस आई थी। अब मगध वॉरियर्स की तरफ से जर्सी नंबर 4 खुशी कुमारी गई है डू और डाई में, लेकिन यहाँ पर गलती की है, बड़ी गलती की है। गलती नहीं है, गुनाह किया है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जब डू और डाई रेड में रेड करने के लिए आया तो आपके पास दबाव नहीं होना चाहिए, डिफेंडर को सेफ खेलना चाहिए। आपको तो बोनस लाइन भी कवर नहीं करनी है, क्योंकि बोनस ऑन नहीं है, बोनस लाइन एक्टिव नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये इस प्रकार से टैकल करने का प्रयास था, ना वो होल्ड कर पाए ना डैश कर पाए। या तो सिर्फ आपने 1 पॉइंट गिफ्ट किया है मगध वॉरियर्स के लिए अर्षित। अगर हम बात करें वहां पर हर एक मुकाबले की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा रखता है, कि जरूरी ये है कि कैसे आप टैकल्स करें और कैसे आप रेड में पॉइंट अर्जित करें। क्या यहाँ पर रेडर ने मिडलाइन को क्रॉस किया था, या फिर थोड़ी सी ज्यादा ग्रीडी हो गई थी, सोच रही थी कि थोड़ा ज्यादा वहां पर टच पॉइंट मुझे मिल जाए। ये समझना बहुत मुश्किल होने वाला है। रेफरीज किसके पक्ष में निर्णय जाएंगे। क्या फर्स्ट फ्रेम में जो है मिडलाइन को क्रॉस किया था, अगर फर्स्ट फ्रेम में जो है मिडलाइन को क्रॉस नहीं कर पाई तो फिर थोड़ी सी मुश्किलात रहेगी सीतामढ़ी की टीम के लिए। 2 अंकों के साथ ऑलरेडी जो है मगध वॉरियर्स लीड पर है। किसके पास पॉइंट जाएगा। देखिए जो वहां पर रेफरीज डिसीजन देंगे वो आपको मानना पड़ेगा। किसी के पास वो ऑप्शन नहीं है कि आप रिव्यू कर सकें। जो फैसला आएगा उस पर आपको ठहरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बड़ा भी हो सकता है हर्षित, या फिर सिर्फ जो आपने देखा है, हमने देखा है, दर्शकों ने देखा है कि वहां पर टैकल कर लिया गया वही हुआ। और देखिए कभी कभी जो चालाकी होती है ना रेडर की, कभी कभी वो हानिकारक हो जाते हैं उसी के लिए। जैसा कि आपने बताया कि वो इंतजार कर रहे थे कि पहले मैं और टच लेता हूं, उसके बाद मिड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करूंगा, और वहां पर वो कभी कभी टैकल हो जाता है। तो शायद वही चीज वहां पर चर्चा की जा रही है रेफरीज के द्वारा। जी हाँ मोनू, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता नहीं है वो कभी दिखता रहता है। ऐसा प्रतीत हुआ था कि क्या रेडर फर्स्ट फ्रेम में मिडलाइन क्रॉस कर पाई या फिर नहीं कर पाई। रेफरीज जो है आपस में चर्चा कर रहे हैं, शायद थर्ड रेफरी का भी वहां पर कहीं ना कहीं साथ वो चाहेंगे।
बट मगध वॉरियर्स 2 अंकों की लीड पर है और क्या कमाल की वापसी उन्होंने की है। दूसरे हाफ के शुरुआती क्षणों में सीतामढ़ी की टीम ने कमाल का एफर्ट लगाया था, बट उसके बाद 2 लगातार सुपर टैकल आए और एक भी ऑल आउट शायद इस मुकाबले में अभी तक हमें वैसा नजर नहीं आया है। मगध वॉरियर्स कह रहे हैं कि उनके डिफेंस ने अच्छा कार्य किया है, तो वहीं पर सीतामढ़ी की टीम कह रही है कि हमने वहां पर पॉइंट अर्जित किया। आइए फिर से देखते हैं इस फ्रेम को। यहाँ पर बहुत बड़ा मौका था, बिल्कुल क्रॉस किया है, बिल्कुल शायद क्रॉस किया है। कितने अंक होने वाले हैं समझना होगा। 2 शायद बिल्कुल है सीतामढ़ी वॉरियर्स। सीतामढ़ी सेंटिनल्स को पॉइंट मिलना चाहिए। मगध वॉरियर्स से कहीं ना कहीं चूक हुई है। अभी भी अंतिम निर्णय आना शेष बचा है, किसके पक्ष में निष्कर्ष जाएगा। बोनस प्लस सुपर रेडर लीड इस मुकाबले में फिर बदली का संकेत। सुपर रेड वहां पर नजर आती हुई और सुपर डुपर अंदाज में इन्होंने लगाई है। रिव्यू आपके पास बचा नहीं है मोहतरमा। और देखिए वो रिव्यू की मांग थी, तो अपोनेंट टीम के जो कोच है उन्होंने बताया कि रिव्यू इज ओवर। उनके पास रिव्यू नहीं है, आप रिव्यू कैसे दे सकते हैं। उन्होंने याद दिला दिया तुरंत ही वहां पर रेफरी को। और आपने बताया था कि वो खुद एक रेफरी रह चुके हैं, वो कोचिंग दे चुके हैं, फिलहाल यहाँ पर टीम को कोच कर रहे हैं। तो देखिए रिव्यू तो है नहीं, जैसा कि आपने भी बताया रिव्यू ओवर हो चुके हैं। तो अब तो आपको मानना पड़ेगा कि बोनस प्लस 2 टच पॉइंट है वो सुपर रेड है। और एक बार फिर से उलटफेर हो गया है हर्षित, जैसा कि आप बता रहे थे कि जो सीतामढ़ी की टीम है फिलहाल इस वक्त पीछे जरूर है, वो 2 पॉइंट्स की लीड है, लेकिन वो कभी भी गेम को पलट सकती है। और देखिए एक रेड ने यहाँ पर गेम के मोमेंटम को एक बार फिर से बदल दिया है और सीतामढ़ी के पास वो मोमेंटम आ चुका है। वो शायद वो लीड भी आ गई है। जी हाँ, 1 पॉइंट की लीड इस वक्त सीतामढ़ी सेंटिनल्स के पास हमें नजर आ रही है। 17 पॉइंट पर है मगध वॉरियर्स और 18 पॉइंट सीतामढ़ी के पास। तो अभी भी 4 मिनट का समय तकरीबन बचा हुआ है, कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। बस टाई पर खत्म ना हो, हार जीत लेकर ही वापस जाए यहाँ से, यही चाहती है हर एक टीम। और वो टीम कौन सी जीत लेकर जाएगी, और डेफिनेटली एक टीम को तो दूसरी हार मिलने वाली है हर्षित। ये तो विधि का विधान है कि अगर आप एक मैच हार कर यहाँ पर पहुंचे और अगले मैच में दोनों आमने सामने होते हैं तो एक ही टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। हाँ, अगर टाई होता है तो फिर वहां पर आपको जॉइंट में विजेता घोषित किए जा सकते हैं। सुंदर कुमारी के अच्छी रेडर हैं। पिछली रेड पर मगध वॉरियर्स के लिए गई थी, अब रेमी कुमारी वहां पर मौजूद है। रेमी कुमारी ने भी जो पहले हाफ में रेड लगाई थी, अच्छी रेड लगाई थी। 18-17 का स्कोर है। 1 पॉइंट की जो बढ़त है ना, वो काफी शानदार अभी तक सीतामढ़ी के पास मौजूद है। लगातार लगते हुआ है, लगातार यहाँ से वहाँ मुकाबला आगे की तरफ बढ़ा है। पहले मगध ने कमाल की वापसी की, तो फिर वो जो एक शानदार सुपर रेड नजर आई, उसके बाद सीतामढ़ी ने कमाल की वापसी की। तो इस क्लोज एनकाउंटर में, इस हाई ऑक्टेन बैटल में कौन सी टीम जो अच्छा फिनिश कर पाएगा, क्योंकि दोनों ही टीमों ने आगाज अच्छा किया था। सीतामढ़ी की टीम ने खासकर आगाज बहुत अच्छा किया था। शुरुआत में 4 टैकल पॉइंट्स नजर आए थे। शुरुआती 5-6 मिनट में हमने एक भी रेड पॉइंट नहीं देखा था। अब मगध वॉरियर्स पॉइंट उन्हें लेना आवश्यक है। वो नहीं चाहते कि इन द वेरी डाइंग मोमेंट ऑफ द गेम थोड़ा सा नर्व, वो रैकिंग परफॉर्मेंस उनसे दूर रह जाए। इस बार डू और डाई रेड, क्या ये नंबर 12 जर्सी आज सबसे बड़ा अभिशाप जो है मगध वॉरियर्स के लिए बन रहा है। एक और अटैक, अंजलि इस बार लेफ्ट कॉर्नर से मौजूद है। शायद इनके इस मुकाबले का 7वां टैकल पॉइंट। एस्टॉनिशिंग अंजलि का लाजवाब प्रदर्शन जारी। देखिए अंजलि ने ना बिल्कुल से इस मुकाबले को अपनी तरफ मोड़ा है। उन्होंने हार नहीं मानी है। जब जब टीम को जरूरत पड़ी है तब तब अंजलि कुमारी ने वहां पर टैकल पॉइंट निकाल कर दिया है। अपने लिए पॉइंट्स कमाए हैं, लेकिन टीम को वो आगे लेकर जाना है कहीं ना कहीं। यहाँ पर एक बार फिर से डू और डाई रेड सुरुचि कुमारी आई है। लीजिए यहाँ पर इस बार सफलता मिल गई, ऐसा प्रतीत होता है। वो गलती की वहां पर डिफेंडर ने, ऐसा प्रतीत हुआ, लेकिन रेफरीज एक बार फिर से पास आ गए। क्या कुछ हो सकता है देखना होगा हर्षित। और हम बात कर रहे थे लगातार कि डू और डाई रेड में आसान नहीं रहता पॉइंट्स निकालना। सुरुचि कुमारी को आउट दे दिया है वहां पर। 1 पॉइंट मिल गया मगध वॉरियर्स के लिए। एक बार फिर से कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। वो अंतिम 2 मिनट तकरीबन बची हुई हैं और स्कोर कार्ड पर फिर से हलचल हमें देखने को मिली है। सुरुचि कुमारी वहां पर जो है शायद रिव्यू की मांग करना चाहती है। पहले हाफ में जो है 3 रिव्यू लिए गए थे और सीतामढ़ी रिव्यू चाहती है कि वहां पर कोई टच पॉइंट है, क्या टच पॉइंट मिल पाया है या फिर नहीं मिल पाया है। इस पर अंतिम जो अटकलें हैं, जो निष्कर्ष है, वो जो निर्णय है, वो जरूर रेफरीज देंगे। टीवी रेफरी वहां पर एक बार फिर से उपयोग में आएंगे, किसके पक्ष में निर्णय जाएगा। बट 19-17 सीतामढ़ी के पक्ष में तक ये मुकाबला और अंतिम 2 मिनट का खेल वहां पर शेष बचा है। मोनू जी बिल्कुल, अंतिम 2 मिनट का ये खेल बचा हुआ है और क्लोज एनकाउंटर जैसा कि आपने बताया ये मुकाबला होने वाला है। बिल्कुल क्लोज एनकाउंटर नजर आया है। और हर्षित, क्लोज एनकाउंटर से आपको क्या समझ में आता है? यानी कि अगर कोई भी टीम हारने के लिए तैयार नहीं है, फिलहाल तो लीजिए
कैप्टन योर ओवर। रिव्यू अनसक्सेसफुल, यानी कि वापस सुरुचि को बाहर जाना पड़ेगा। 1 पॉइंट आ गया है मगध वॉरियर्स के लिए। डू और डाई रेड थी और वो बगैर टच के शायद वापस आ गई। थोड़ी सी कॉन्फिडेंट थी हल्के फुल्के टच पर, उन्होंने सोचा कि मैं जीवित रह सकती हूँ, लेकिन वो रेफरीज ने बताया कि आप पर कोई टच नहीं है। लीजिए इस बार एक बार फिर से सीतामढ़ी सेंटिनल्स का जो डिफेंस है वो फिर से चढ़ चढ़कर बोलने लगा है। एक और पॉइंट उन्होंने निकाल लिया है, पॉइंट नंबर 20। 20 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हर्षित। यहाँ पर मौका मिला था सीतामढ़ी टीम को। हल्का सा अनसेटल्ड हो गई थी मगध वॉरियर की लीडर, और रेमी ने जैसे ही देखा, ये देखिए हल्का सा वो जो अपना फीट मूवमेंट था उसे बड़ा पॉज वहां पर ले आई, हल्का सा अपने आप को लॉबी में जाने से बचाने लगी। स्पीड जो है बाकी सभी डिफेंडर को उन्होंने दिखा दिया, और इतने समय में वहां पर रेमी ने काफी अच्छा एफर्ट दर्शाया दोनों ही टीमों के लिए। हाँ, काफी अच्छे निर्णय यहाँ पर, काफी अच्छे आपको यहाँ पर जो है रेट के कंपैरिजन आपको नजर आते हैं। 24% दोनों ही टीमों की आज रेट सक्सेस रेट रही है। मगर वॉरियर्स के लिए भी 24% और साथ ही साथ सीतामढ़ी की टीम के लिए भी वहां पर 24%। अगर हम डिफेंस में देखना चाहें तो डिफेंस में किसके लिए सक्सेस रेट ज्यादा रही है उस पर हम जरूर ध्यान देना चाहेंगे। सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है, नंबर 7 जर्सी जो है वो वहां पर शायद बाहर जा रही है, और एक और कोई खिलाड़ी वहां पर अंदर की तरफ आ रही है। 59%, देखिए मोनो 59% टैकल सक्सेस रेट जो आपको नजर आ रही है। ज्यादा बेहतर खेला है सीतामढ़ी का डिफेंस, और वहीं पर 46% टैकल सक्सेस रेट। ये एक बुरी नहीं है, बट आप कहेंगे कि सीतामढ़ी की टीम ने डिफेंस में ज्यादा अच्छा किया, और तो क्रेडिट आप अंजलि को देना चाहेंगे। 7 टैकल पॉइंट उन्होंने अर्जित किए, बट अंतिम 1 मिनट में खेल आ चुका है मगध वॉरियर्स। अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर आपने यहाँ पर पॉइंट नहीं अर्जित किया तो आपके हाथों से मुकाबला निकल जाएगा। बिल्कुल, ये मुकाबला ड्रॉप होने वाला है, और यहाँ पर रिस्क लेंगी नहीं रेमी कुमारी, वो सेफ खेलना ही लाजमी समझेंगी। और देखिए इसके बाद 2 रेड होंगी, एक मगध वॉरियर्स की तरफ से और एक पॉसिबिलिटी है कि सीतामढ़ी की तरफ से एक और रेड कराई जाए, लेकिन मगध वॉरियर्स को इस रेड में